नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि भारतीय रेलवे का जो एलएचबी कोच है या आईसीएफ कोच है, उसके लास्ट डब्बे पर ये क्रॉस का निशान लगाया जाता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के लास्ट डब्बे पर यह क्रॉस का निशान क्यों नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लास्ट कोच होता है उस पर इस तरह से क्रॉस का निशान क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये जो क्रॉस का निशान होता है भारतीय रेलवे के जो ट्रेनें होती हैं उस पर जो है ये भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों के एक इंडिकेशन के लिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाती है, ताकि जो स्टेशन मास्टर हैं या फिर जो गेटमैन वगैरह होते हैं वो जब कोई ट्रेन क्रॉस होती है तो उसे देखकर ये समझ सके कि यहाँ पर ये ट्रेन के जो सारे डब्बे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से क्रॉस हो गए हैं, इसमें से कोई भी डब्बा डीअटैच होकर पहले जो है नहीं छूटा हुआ है। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए यहाँ पर जो लास्ट कोच होता है उस पर यह क्रॉस का निशान लगाया जाता है। दोस्तों, दिन के समय तो ये क्रॉस का निशान देखकर समझ जाते हैं, लेकिन रात में जो है यहाँ पर लाल कलर की ये लैंप होती है जो कि जलते बुझते रहती है। इसी से पता चलता है कि लास्ट कोच जो है पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से निकल गया है। दोस्तों, कभी कभी इसके पहचान के लिए इस तरह से एलवी का एक बोर्ड होता है जो कि लास्ट व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है और उससे भी ये चीज़ें पता लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो क्लियर है कि यहाँ पर एक पहचान के लिए इस तरीके से एक्स का निशान दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उस पर ये चीज़ें क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी देना चाहिए जब इतना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आईसीएफ या एलएचबी में वो निशान दिया क्यों जाता है। तो दोस्तों, इसका रीज़न तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण है। होता क्या है कि जो आईसीएफ और एलएचबी कोच होते हैं उनको आपस में जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि उनके बीच जो कपलर होते हैं उन्हें आसानी से अटैच और डीअटैच किया जा सकता है। कभी कभार होती क्या है कि चलती ट्रेन के कोच भी डिकपल हो जाते हैं, चाहे वह सीबीसी कपलर हो या फिर स्क्रू कपलिंग। इन दोनों से बहुत ही आसानी से ट्रेन के एक कोच को दूसरे कोच से अटैच करना या फिर डीअटैच करना आसान होता है। तो चलते चलते इस तरीके से अगर कोच डीअटैच हो जाते हैं और आधे कोच छूट जाएंगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर एक्स का निशान दिया गया है। लेकिन अगर बात करें हम वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के जो कपलिंग होते हैं उनमें शाक्यू कपलिंग का यूज किया जाता है और ये कपलिंग ऐसे होते हैं कि इनको आसानी से जो है नॉर्मल तरीके से अटैच या डीअटैच नहीं किया जा सकता है। इन्हें अगर करना हो तो उन्हें वर्कशॉप में ही ले जाना पड़ेगा और वहाँ से उन्हें प्रॉपर खोलने के बाद ही कोच को एक दूसरे से अटैच या डीअटैच किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर कई सारे कोच को आपस में जोड़ के अगर कोच में कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल जो आईसीएफ या एलएचबी होते हैं उन्हें आसानी से दूसरा कोच लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर किसी भी दूसरे कोच को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस के ही कोच जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर वर्कशॉप में ही पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर इसके पीछे कोई भी एक्स का निशान नहीं दिया जाता, क्योंकि भारतीय रेलवे यह जानती है कि ये आसानी से डीकपल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ये जो ट्रेन होती है दोनों तरफ जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से डीअटैच भी होती है तो पीछे की तरफ मूव भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके पीछे कोई भी एक्स का निशान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह तो ना तो आसानी से डीकपल होंगे और ना ही इनमें जो है एक डायरेक्शन की ये ट्रेनें होती है, दोनों डायरेक्शन मूव कर सकती है। तो यहाँ पर एक्स का निशान देने का कोई मतलब नहीं है। पीछे से जो भी रेलवे कर्मचारी होंगे वह ये देखकर जान जाएंगे कि अगर उनका पीछे का जो हेडलाइट वगैरह या फिर ड्राइवर कैप दिखेगा, जिससे ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि पूरी ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।